Viewers, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has bagged his party's MP Ramji Lal Surman over the controversial remark calling Maharaja Sangha a traitor. Defending Suman, Yadav has stated, Akhilesh Yadav has stated that he said exactly what was written in the history. The endorsement has now, viewers, sparked massive outrage with the critics accusing Samajwadi Party of siding against historical icons. The remarks are now being seen as party's official stance now that Akhilesh Yadav has come forward and supported Ramji Lal's, his MP's remark against Rana Sangha, where he compared him with Babar and said that if you are criticizing Aurangzeb, Babar, then who was Rana Sangha? That was his statement, viewers. Now the BJP has slammed Akhilesh Yadav, alleging that Samajwadi Party considered this preference for appeasing a certain community over others. So yet another controversy, viewers, where a Samajwadi MP called Rana Sangha a traitor, and Akhilesh Yadav concurred, and he said that what he's saying is mere history. Listen it. रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज देश के वीर सपूत और महापुरुषों का अपमान, ये समाजवादी पार्टी की पहचान। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर, एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की, उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टिप्पू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने। मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। औरंगजेब की मजार पर जाकर ये लोग जो है सिजदे करते हैं, ये झुकते हैं, पर राणा सांगा की तुलना बाबर से करते हैं, राणा सांगा जी का अपमान करते हैं और हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की कंपटीशन में एमआईएम से एक कदम आगे निकल चुकी है, और कांग्रेस, एमआईएम, समाजवादी, इंडिया अलायंस, ये सारे जो दल है इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं और राष्ट्रवादियों का हर वक्त अपमान करते हैं। Well, joining me live on this broadcast is my colleague Ajay Dubey from Lucknow. Ajay, we just heard Akhilesh Yadav concurring and agreeing to what his MP had to say against Rana Sangha. Now, the BJP is saying that this is not the first time that the Samajwadi Party is criticizing or disrespecting our historic heroes. And they have also alleged, Ajay, that this could be yet another vindication for what the BJP had done and the other Hindu groups had done for in the Aurangzeb case, Ajay. Definitely, see, this is Ramji Suman's statement is what is the political stand of Samajwadi Party. While Akhilesh Yadav is defending him, it's not just defending him, it's about the giving political, it's about
giving political line to this issue. He's clearly targeting BJP and saying that if you will go into history, we'll also go into history. They are continuously, they're supporting PDA, they're supporting idea of PDA, and regarding this support, they are not targeting anti-PDA votes, and they are not targeting anti-PDA sentiments. So this is what a political stand we can see by Akhilesh Yadav, while BJP and the right-wing groups, they are aggressive on Aurangzeb and other issues, Ghazi's issue. Now, connecting all those dots, Samajwadi Party is trying to portray that they will also identify historical characters to target BJP. So that's what we are watching right now in support of his MP Akhilesh Yadav is making it very clear that they are also against Rana Sangha, and this is the official stand of Samajwadi.